दरवाजा तो बंद कर लो। तुम सिगरेट पीती हो फाखरा? हाँ, कभी कभी जब अपसेट हो जाती हूँ। आओ आओ बैठो शहजादे सलीम। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? क्या मेरी वजह से? मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम हंसी क्यों? क्या मैं इतना ही बुरा हूं? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं मेरे भोंदू, मैं तो वो दिन याद कर रही हूँ जब तुम और मैं पहली दफ़ा मिले थे। तुमसे क्या, मैं तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो तुम्हें देखकर मैं कंफर्टेबल हो गई। अच्छा, मैं भी उस दिन तुम्हें देख के ना बहुत खुश हो गया था। दरअसल मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था। वो तो उस दिन अम्मी ने जबरदस्ती मुझे कमरे में ना धकेल दिया जहां तुम लोग रिश्ते के लिए आए थे। अच्छा, आपका बेटा तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। हमारा बेटा जी बहुत ही शर्मीला है। 6 बहनों का इकलौता भाई है और हमने इसे कभी बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाने दिया। आपकी बेटियां कहाँ हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, सब अपने अपने घरों की हो गई हैं। इसलिए मैंने सलीम से कहा था कि अब तूने ही मेहमानों की खातिरदारी करनी है। तुम्हारी शादी हो जाएगी, दोनों मिलजुल के अपने काम करते रहना और खुशो खुरम रहना। बगैर कहे हमारे सारे काम कर देता है, अपने तो करता ही है और ऊपर से मेरी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की फैक्ट्री सारी उसने संभाली हुई है। आप लोग सादा मिजाज भी हैं और रोशन ख्याल भी। रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए जिसमें कोई भेदभाव ना हो। मेरी इकलौती ही बेटी है, मैं चाहता हूँ कि लड़की लड़का एक दूसरे को देखें। सलीम बेटा, तुम ज़रा फाखरा को लॉन दिखाओ, हमने कुछ बातें करनी है। मैं जाऊँ बाबा? जय। हाँ साहब, प्लीज़ चाय भी लें आप। आपका लॉन बहुत खूबसूरत है। ये लेमन, ऑरेंजेस सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपको कौन सा रंग पसंद है? सभी। आपको कौन सा सिंगर पसंद है? कोई ख़ास नहीं, बस जिसका गाना अच्छा लग जाए सुन लेती हूँ। क्या आपको डांस आता है? नहीं, बस फैमिली फंक्शंस पे ऐसे ही हाथ पांव चला लेती हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो एक्चुअली मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती हैं? वो मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर आप किससे शादी करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। तो फिर आप क्या करना चाहती हैं? वो एक्चुअली मैं शोबिज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या वाकई? हाँ, पर इसमें इतनी खुशी वाली कौन सी बात है? दरअसल मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है। तुम शादी के बाद शोबिज़ में काम कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त होगी। तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मगर एक बात है। वो क्या? शादी के बाद तुम इस घर में अपनी मर्जी से जी सकती हो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। गुड। चले। हाँ। ये लो, तुम भी सिगरेट पियो। क्या तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है? नहीं, बस तुम्हारी तरह कभी कभी पी लेता हूँ। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? मैंने आम दुल्हनों की तरह तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया, और आगे भी शायद ऐसा ही हो। मैंने खुद तुम्हें इजाज़त दी थी कि तुम शादी के बाद अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकती हो। हाँ, पर शायद जो मैं अब तुम्हें बात बताने लगी हूँ वो बहुत खौफनाक है, और वो सुनकर तुम हिल जाओगे। तुम उसकी परवाह मत करो,
अक्सर लोग कहते हैं मैं बहुत हिलजुल कर चलता हूँ। कहो, क्या कहना है? नंबर 1 बात तो ये कि हम दोनों के बीच में मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं होगा। और नंबर 2 बात, मुझे बचपन से ही शोबिस में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं एक प्रोड्यूसर से भी मिली जो शायद मुझे बेपनाह पसंद आया, और मैं उसी से मिलना चाहूँगी दोबारा। वो कौन है? ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी से परफॉर्म कर कर लेट घर वापस जा रही थी। मैं रास्ता भूल गई थी और रास्ता भूलकर एक अनजान रास्ते पे चल पड़ी। वहाँ पर चंद लड़के मेरे पीछे लग गए। लाइट चली गई और वो टॉर्च लेकर मेरे पीछे आवाज़ लगा रहे थे कि बुलबुल रुको, तुम्हारा जुगनू ये तुम्हारे पीछे। और यकायक एक गाड़ी आकर रुकी। मैं नहीं भूल सकती, शलवार कमीज में मलबूस चादर लिए एक बारोब इंसान नीचे उतरा। उसके बाहर आते ही सब लड़के चले गए वहां से। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सीने से मनोबोझ उतर गया हो। मैं खुद भी यही चाहता था कि तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता हो। अगर तुम मुझसे खुद ना कहती तो मुझे तुम्हारा शौहर होने की इंतहाई नागवार ड्यूटी बल्कि जिम्मेदारी निभानी पड़ती। मैं ऐसा कर तो लेता, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता। ऐसी कौन सी बात है? क्या मैं बेहैसियत औरत तुम्हें बीवी के रूप में पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं, तुम अच्छी हो, बल्कि बहुत अच्छी हो। तुम खूबसूरत हो, बल्कि बहुत खूबसूरत हो। लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो क्या? मेरी बात तुम्हारी बात से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुमने मेरी हर बात मानकर मेरा मान रखा है, और मैं वादा करती हूँ मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। तुम घड़ी की तरफ देखती रहो। ठीक 12 बजे के बाद मैं सलीम नहीं रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम तो इच्छाधारी नागन हो ना, जो 12 बजे के बाद अपना रूप बदल लोगे। हाँ, कुछ ऐसा ही है। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी आता हूँ।